चाबहार का संग्राम क्या अमेरिका भारत के समुद्री गेटवे पर नजर गड़ाए बैठा है? चाबहार का संग्राम सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर चल रही बड़ी चाल। ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रणनीतिक दरवाज़ा है, वो भी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। लेकिन सवाल उठता है, क्या अमेरिका इस समुद्री गेटवे पर नज़र गड़ाए बैठा है? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है अमेरिका की दादागिरी और वैश्विक मंच पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को लेकर। वर्ल्ड के देशों में चिंता बनी हुई है, खासकर भारत को, जो अपनी खपत का एक बड़ा भाग आयात करता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध की स्थिति में ईरान ने हार्मूज के भाग से तेल टैंकरों को जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके कारण तेल और ऊर्जा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दूं कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत को चाबहार प्रोजेक्ट में सीमित छूट मिली थी, क्योंकि यह अफगानिस्तान के विकास से जुड़ा था। लेकिन वैश्विक राजनीतिक बदल रही है। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी निवेश कर चुका है और अब चाबहार का बढ़ता महत्व कई ताकतों को बेचैन कर रहा है। अगर अमेरिका की रणनीति बदली तो क्या भारत के इस समुद्री सपने पर दबाव बढ़ेगा, या फिर चाबहार ही बनेगा हिंद महासागर की नई रणनीतिक कुंजी? यही है असली संग्राम। दोस्तों, दुनिया की भू राजनीति में कुछ बंदरगाह सिर्फ व्यापारिक केंद्र नहीं होते, वे रणनीतिक शक्ति के प्रतीक होते हैं। ऐसा ही एक बंदरगाह है चाबहार पोर्ट। ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित यह बंदरगाह अचानक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच तनाव का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। कारण एक कथित गोपनीय फाइल का लीक होना। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन से लीक हुई इस फाइल में संकेत मिलते हैं कि अमेरिका मध्य पूर्व की सुरक्षा के नाम पर इस रणनीतिक बंदरगाह पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। एक कथित गोपनीय फाइल का लीक होना वैश्विक कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन से लीक हुई इस फाइल में संकेत मिलते हैं कि अमेरिका मध्य पूर्व की सुरक्षा के नाम पर इस रणनीतिक बंदरगाह पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। दस्तावेजों में कथित तौर पर यह भी उल्लेख है कि हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक समुद्री आपूर्ति लाइनों पर नियंत्रण भविष्य की शक्ति संतुलन की कुंजी बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह रणनीति सच साबित होती है तो क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। भारत, जो इस बंदरगाह को मध्य एशिया तक पहुंचाने के अपने महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में देखता है, उसके लिए यह स्थिति एक चुनौती बन सकती है। सवाल यही है, क्या यह लीक सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की चाल है, या फिर सचमुच समुद्री शक्ति संतुलन की नई लड़ाई शुरू हो चुकी है? आने वाले महीनों में इसका असर वैश्विक राजनीति पर साफ दिख सकता है, जिसमें शामिल है भारत, अमेरिका, ईरान और पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सचमुच अमेरिका भारत के इस रणनीतिक समुद्री गेटवे पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है? चाबहार सिर्फ बंदरगाह नहीं, रणनीति चाबी। सबसे पहले इसे समझते हैं। चाबहार इतना महत्वपूर्ण क्यों? चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह सीधे ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी भौगोलिक स्थिति है। चाबहार से भारत को एक ऐसा रास्ता मिलता है जिससे वह पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। यानी एक बंदरगाह सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं है, यह रणनीति स्वतंत्रता का रास्ता है। भारत के लिए चाबहार का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत ने चाबहार परियोजना में वर्षों से निवेश किया है। क्यों? क्योंकि यह परियोजना भारत को 3 बड़े फायदे देती है: अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा व्यापार मार्ग, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का संतुलन, हिंद महासागर में रणनीतिक उपस्थिति। यही कारण है कि भारत ने शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास में बड़ी भूमिका निभाई।
यह टर्मिनल चाबहार पोर्ट का सबसे आधुनिक हिस्सा माना जाता है। चीन का ग्वादर और चाबहार का समीकरण। चाबहार की रणनीति अहमियत को समझने के लिए हमें ग्वादर पोर्ट को भी समझना होगा। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में स्थित है और इसे विकसित कर रहा है चीन। ग्वादर और चाबहार के बीच की दूरी सिर्फ 70 से 80 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। यानी एक तरफ चीन पाकिस्तान की साझेदारी और दूसरी तरफ भारत ईरान की परियोजना। यह सिर्फ बंदरगाहों का मामला नहीं है, यह भू राजनीतिक संतुलन का खेल है। कथित लीक फाइल ने क्यों बढ़ाया तनाव? अब बात उस कथित लीक फाइल की। रिपोर्ट के अनुसार इस दस्तावेज में यह संकेत बताया जा रहा है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के लिए चाबहार क्षेत्र पर ज़्यादा प्रभाव चाहता है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य या रणनीति उपस्थिति बढ़ाना चाहता है? अमेरिका की मध्य पूर्व रणनीति। अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व में सक्रिय रहा है। यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है और ओमान की खाड़ी तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल व्यापार गुजरता है। अगर किसी शक्ति को इस क्षेत्र में नियंत्रण मिल जाए तो वह वैश्विक ऊर्जा मार्गों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि यह क्षेत्र हमेशा से महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। भारत की अनस्टेबल 2026 रणनीति के तहत भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी समुद्री रणनीति को तेजी से मजबूत किया है। विशेषज्ञ इसे कभी कभी अनस्टेबल 2026 जैसे संकल्पों से जोड़कर देखते हैं। इसका अर्थ है भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए राजनयिक, आर्थिक और सैन्य स्तर पर तैयार है। चाबहार इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑपरेशन समुंदर का सिकंदर। कुछ रिपोर्ट में इस कथित नौसैनिक मिशन का भी जिक्र सामने आया है। ऑपरेशन समुंदर का सिकंदर, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार भारत ने चाबहार के आसपास अपनी समुद्री निगरानी मजबूत की है। यह निगरानी कई स्तरों पर हो सकती है: नौसैनिक गश्त, समुद्री निगरानी प्रणाली और खुफिया सहयोग। स्टील्थ पनडुब्बियों की भूमिका। भारत की नौसेना के पास कई आधुनिक पनडुब्बियां हैं। इनमें से कुछ को स्टील्थ क्षमता के लिए जाना जाता है। स्टील्थ तकनीकी का महत्व दुश्मन की रडार और सोनार प्रणाली से बचते हुए संचालन करना। अगर किसी रणनीतिक क्षेत्र में स्टील्थ पनडुब्बियां मौजूद हों तो वे एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना सकती हैं। भारत की नौसेना के सबसे विशेष बलों में से एक है मार्कोज यानी मरीन कमांडो। इन कमांडो को समुद्री आतंकवाद, विशेष ऑपरेशन और रणनीति विशेष मिशनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे पानी के अंदर, तटों पर और जहाज़ों पर बेहद जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं। यही कारण है कि मार्कोज को अक्सर समुद्र के ब्लैक कैट कहा जाता है। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल की सुरक्षा। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल चाबहार परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर यह टर्मिनल सुरक्षित रहता है तो भारत और ईरान की रणनीतिक साझेदारी मजबूत रहती है। यही वजह है कि इसकी सुरक्षा को लेकर कई अवसरों पर सतर्कता रखी जाती है। क्या यह नया भू राजनीतिक टकराव है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह स्थिति किसी बड़े टकराव की शुरुआत है? अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार छोटी घटनाएं बड़े तनाव में बदल जाती हैं। भारत की कूटनीतिक चुनौती। भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन बनाए रखना। एक तरफ अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। चाबहार परियोजना इसी संतुलन का उदाहरण है। भविष्य की दिशा आने वाले समय में तीन संभावनाएं सामने आ सकती हैं। भारत ईरान सहयोग और मजबूत हो, अमेरिका क्षेत्र में अपनी भूमिका स्पष्ट करे, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन नया रूप ले। चाबहार की कहानी सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी नहीं है, यह भू राजनीतिक रणनीति और शक्ति संतुलन की कहानी है। यह उस भविष्य की कहानी है जहां समुद्री मार्ग वैश्विक राजनीति को दिशा देते हैं।
यह उस भविष्य की कहानी है जहां समुद्री मार्ग वैश्विक राजनीति को दिशा देंगे और यही कारण है कि आज ओमान की खाड़ी से उठती हर हलचल दुनिया की बड़ी ताकतों की निगाहों में है, क्योंकि चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं, भविष्य की रणनीति चाबी है। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।